दोस्तों इसका लोगों को बेसब्री से इंतजार था। इंतजार की घड़ियां समाप्त ही आप लोगों के सोच प्रसंग। और जो भाई बंधु हमारे खड़े हैं आराम से बैठ जाओ, काफी जगह पड़ी अभी। लास्ट दिवस का कार्यक्रम है इसलिए भीड़ बढ़ सकती, तो पहले से जगह ग्रहण कर लो। तो आज के दिन की मेला मीटिंग में हमारी पार्टी द्वारा प्रसंग रखा गया है द्रौपदी चीर हरण की लीला आप लोगों के समक्ष दिखलाई जाएगी। तो इधर पांडव दल के दादा धर्मराज का दरबार लगा होता है, जिसमें दादा धर्मराज अपने चारों भ्राताओं के साथ दरबार में उपस्थित होते हैं और चलते हैं दरबार को। एक बार जयकारा तत्पश्चात अगला सीन। बोले दादा धर्मराज की, दादा भीम की, नकुल सहदेव। हे मेरे प्रिय भाइयों, आज हमारे हृदय में कई दिनों से एक लालसा उत्पन्न होती है, जो कि वो लालसा हम अपने अर्जों के समीप नहीं प्रकट कर पा रहे हैं। आज हम आप लोग के समक्ष जो हमारे हृदय में लालसा उत्पन्न होती है वो प्रकट करना चाहते हैं। मेरे भाइयों सुनो मेरे भाइयों, कि मैं कई दिनों से सोच रहा, पर सोच सोच रह जाता है। होती है उसको सोच सोच कर रह जाता हूँ, परंतु उसका निर्णय नहीं कर पाता हूँ। इसलिए हे भ्रात भीम, जब से मैंने इंद्रप्रस्थ महल बनवाया है तब से कोई धर्म का कार्य नहीं किया, इसलिए मैं अग्र पूजन का अनुष्ठान करना चाहता हूँ। बोलो भ्रात भीम, इसमें तुम्हारा क्या विचार है? वाह दादा श्री वाह, आप अग्र पूजन करवाना चाहते हो और उस भेद का विचार जानना चाहते हो। दादा अग्र पूजन तो सर्वश्रेष्ठ कार्य है, अरे इसमें पूछने की कौन सी बात। जैसा आपका विचार वैसे उस भेद का विचार। दादा वाह भ्रात, आसन को ग्रहण करो। भ्रात अर्जुन, कहो इस अग्र पूजन में तुम्हारा क्या विचार है? क्या कहा दादाश्री? इस अग्र पूजन में हमारा विचार जानना चाहते हो? हाँ भ्रात अर्जुन। हे दादाश्री, ये तो धर्म का कार्य है, इसमें पूछने वाली कौन सी बात है। जैसा आपका विचार है वैसा अर्जुन का विचार है। दादाश्री वाह भ्रात भीम, आसन ग्रहण करो। भ्रात नकुल, आप भी अपना विचार प्रकट करो। दादाश्री, मैं तो आपसे छोटा हूँ और आप यज्ञ पूजन करवाना चाहते हो,
उसमें हमारा विचार जानना चाहते हो? हाँ भ्रात नकुल। दादाश्री, जैसा आपका विचार, जैसे दादा भीम का विचार, दादा अर्जुन का विचार, वैसा मेरा भी विचार। आसन ग्रहण करो भ्रात नकुल। भ्रात सहदेव, आप भी अपना मत प्रदान बताओ, क्या आपका मत है भ्रात सहदेव? दादाश्री, आप यज्ञ पूजन करवाना चाहते हो जिसमें मेरा विचार जानना चाहते हो? हाँ भ्रात सहदेव। दादाश्री, यज्ञ कार्य करना तो एक धर्म का कार्य है और इसमें पूछने की कौन सी बात। जैसा मेरे चारों भाइयों का विचार वैसा सहदेव का विचार। दादाश्री, भाई आसन ग्रहण। द्वारपाल, आप भी अपना विचार प्रकट करो, तुम्हारा क्या विचार है? भैया माइको को सुधारो यार। दादाश्री, हमारे तो विचार से और द कटाएं पेमेंट की बयान बोई जाए, पेमेंट लागे तैयार हो फेरी जाए पैसा में। हाँ तो फिर दादाश्री, जैसा आपका विचार, आपके चारों भ्राताओं का विचार, उन्हीं के विचारों के साथ साथ आपके इस द्वारपाल का विचार। करंट तुम्हारी करना। वाह, भाई हो तो हमारे जैसे, जैसा मेरा विचार वैसे मेरे चारों भाइयों का विचार, और भाइयों के साथ साथ वैसा ही हमारे मंत्री का भी विचार। परंतु हे भ्रात भीम, मैं तुमसे एक बात और जानना चाहता हूं भ्रात भीम। देखो, दुर्योधन अपना चचेरा भाई है और इस अग्र पूजन में हम दुर्योधन को भी सम्मिलित करना चाहते हैं। कहो भ्रात भीम, इसमें तुम्हारा क्या विचार है? क्या कहा दादा? दुर्योधन को इस अग्र पूजन में सम्मिलित करना चाहते हो? हाँ भ्रात भीम। जैसे आपकी इच्छा दादा। ठीक है भ्रात भीम, जाओ आप तत्काल दुर्योधन के पास में जाओ और उसे सादर आमंत्रित करके तत्काल लेकर के आओ। जो दादा, हम भ्रात दुर्योधन के दरबार को जाते हैं और जा करके खुशी का संदेशा सुनाते हैं। हाँ भ्रात भीम, तुम्हारा सदैव कल्याण हो। भ्रात अर्जुन, आप तत्काल द्वारिकापुरी को जाएं और द्वारिकाधीश कृष्ण को पास में पहुंच करके उन्हें सादर आमंत्रित करके तत्काल लेकर के आओ। जो आज्ञा हो दादाश्री। मैं शीघ्र द्वारिकापुरी को जाता हूँ और द्वारिकाधीश कन्हैया को रात दरबार में लाता हूँ। जाओ भ्रात अर्जुन, सदैव तुम्हारा कल्याण हो। भ्रात नकुल व सहदेव, तब तक आप दोनों भाई और द्वारपाल को लेकर के हवन की तैयारियां करवाओ। जो आज्ञा दादाश्री। द्वारपाल, हवन सामग्री में कौन कौन सी चीजें लगती हैं? जाओ, हवन से पहले हमरे हवन हो रहा है। जो जो सामग्री लगती है सभी सामग्री में एकत्रित करता हूँ। चलो। अरे तो उनके नाम तो प्रकट करो। आखो, नाम से वही पहुंचेंगे, ले लेंगे। अगरबत्ती ला गए, लकड़ी ला गए, धूप ला गए, फूल ला गए, मुतासा ला गए। अरे बतासा बोलते हैं। हाँ हाँ, गोल गोल घेव ला गए, झटहा नारियल ला गए। अरे द्वारपाल से जटा नारियल बोलते हैं। हाँ हाँ, जिमा बार लाग होते हैं। यही सब सामग्री लगती है।
दुर्योधन की जय हो। मामा श्री को इस प्रेम का नमन स्वीकार। कहो भ्रात भीम, आज मेरे दरबार में आने का क्या कारण है? भ्रात दुर्योधन, हम आपके दरबार को आए हैं एक खुशी का संदेशा लेकर के। भीम, तो फिर तत्काल प्रकट करो, ऐसा कौन सा खुशी का संदेशा लाए हो? भ्रात दुर्योधन, दादा से अग्र पूजन करवा रहे हैं और जिसमें आपको सादर आमंत्रित किया है, इसलिए हे भ्रात, आप हमारे साथ हमारे दरबार को चलो और चल करके उस अग्र पूजन में भाग लो। भ्रात, वो अग्र पूजन में दुर्योधन को भी सम्मिलित करना चाहते हैं? हाँ भ्रात भीम, मैं आपके अग्र पूजन में चल तो सकता हूँ, परंतु की क्या बात है भ्रात? जब तक मैं अपने मामा श्री से आज्ञा नहीं ले लूंगा तब तक नहीं। आप आसन ग्रहण करें, मैं आज्ञा प्राप्त करूं। मामा श्री, कहिए भांजे, क्या कहना चाहते हो? धर्मराज युधिष्ठिर एक अग्र पूजा करवाना चाहते हैं और उस अग्र पूजन में दुर्योधन को भी सम्मिलित करना चाहते हैं। बोलो आपकी क्या इच्छा है? मैं जा सकता हूं, अन्यथा नहीं। भांजे श्री, वहां जाने से कोई फायदा नहीं तो कोई नुकसान भी नहीं, जा सकते हैं। जो आज्ञा हो, आप आसन ग्रहण करें। भ्रात भीम, चलो, मैं तुम्हारे अग्र भोजन में चलने के लिए तैयार हूँ। आओ भ्रात, चलते हैं। चलो। यह क्या? देखो, आगे सब जल ही जल प्रतीत हो रहा है, इसलिए अपने अपने कपड़े संभालो, नहीं तो भीग जाएंगे। ये क्या कहते भ्रात दुर्योधन? जल नहीं, थल है भ्रात। थल? थल का मतलब? तुम नहीं जानते हो भ्रात दुर्योधन, हम समस्त भाई इंद्रप्रस्थ की रचना की थी और जिसमें शीशे के मकान बनवाए थे, इन्हें शीशे के मकानों को देख करके तुम्हें जल प्रतीत हो रहा है, लेकिन नहीं भ्रात, ये जल नहीं, थल है। ये ऐसा है भ्रात भीम, तो फिर चलो, अग्र भोजन में चलो। सखी, अंधी की औलाद अंधी होती है कि चकाचौंध से भवनों के बिगड़ गए सभी। चकाचौंध से महल के बिगड़ गए सभी तोरी, और अंधे की औलाद है तुझे कैसे। हमारे मोहन भैया कभी कभी कहा करते थे कि भगवान के स्नेह तेरी दुनिया में, कि भगवान के स्नेह तेरी दुनिया में कुछ अद्भुतियां हो।
बाप अंधा, उसका बेटा ऑटोमेटिक अंधा हो गया। आज मैं चल में फिसल कर गिर गया और मेरे पिता श्री अंधे दुका माँ भी अंधा हो गया हूँ। द्रौपदी, याद रखना पंचाली कि इस हंसी का परिणाम बहुत बुरा होगा। ए सखी, अंधे की समाज में अंधे कैसे होते हैं, जरा चल करके दिखाओ। देख रहे हो, अभी द्रौपदी हमें देख देख करके हंस रही है, क्यों नहीं समझा रहे हो? शांत हो जा दुर्योधन और पांचाली, जाओ यहां से। याद रखना द्रौपदी, अगर मैं हूं वही अंधे, धृतराज का पुत्र दुर्योधन अंधा, तो इसका परिणाम अवश्य चुकाऊंगा। दुर्योधन, व्यर्थ में क्रोध करते हो मेरे भाई, कि तुम शांत रहो मत क्रोधी करो, कि तुम शांत रहो मत क्रोधी करो। ये हंसी की सारी बातें दुर्योधन, व्यर्थ में क्रोध करते हो। अरे नारियों को तो हमेशा क्षमा ही क्षमा चाहिए। ये नारी है, आपसे बड़ी है, आपकी भाभी है, चलो भाभी होने के नाते से इसे क्षमा कर दो। चलो भ्रात बहन, अग्र पूजा में चलो। कहो धर्मराज, अग्रभोजन में सबसे उच्च माने सिंहासन पर किसे बैठाना चाहते हो? भ्रात दुर्योधन, अग्र पूजन में सर्वश्रेष्ठ सबसे ऊंचा स्थान हम द्वारकाधीश कृष्ण को देना चाहते हैं। द्वारकाधीश श्री कृष्ण को? हाँ भ्रात दुर्योधन। बुलाओ और बुला करके उनको आसन पर विराजमान करवाओ। भ्रात अर्जुन द्वारकाधीश कृष्ण को लेने के लिए गए हैं, वो आते ही होंगे। प्रेम से बोले श्री कृष्ण भगवान की, द्वारकाधीश कन्हैया लाल की। आप प्रभु आसन ग्रहण करो। यशोदा नंदन की, देवकी नंदन की, राधा वल्लभ की।
तेरी मधुर मधुर मुस्कानिया तो बलिहार सभी हैं, बलिहार सभी हैं। तेरी मधुर और आगे श्रीमान नीरज श्रीवास्तव मेला महामंत्री, इनकी तरफ से 10 रुपए का शानदार पुरस्कार। एंड आगे श्रीमान दिनेश लाल यादव मेला अध्यक्ष की तरफ से ये 20 रुपया कन्या श्याम सुंदर की आरती में दान के हमारी पार्टी से धन्यवाद। तेरे बार घने घुमवा लो, कैसे है कालो कालो। तेरे बार घने घुमवा लो, कैसे है कालो कालो। तेरे बार घने घुमवा लो, कैसे है कालो कालो। तिरछी हो, तिरछी नजरियों को बलिहार सभी हैं, बलिहार सभी हैं। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, यशोदा नंदन की जय हो, देवकी नंदन की जय हो, राधा वल्लभ की जय हो, ऊंची गद्दी वाले की जय हो, वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। हे मेरे भ्राताओं, सभी लोग आसन ग्रहण करो। रात दुर्योधन आप ही आसन ग्रहण करो। ये आगे श्रीमान राम नरेश टकौली से ये 10 रुपए का श्याम सुंदर के लिए पुरस्कार आ रहा है हमारी पार्टी से धन्यवाद। धर्मराज के चरण कमलों में चंदेरी नरेश सुषपाल का प्रणाम स्वीकार। सदैव तुम्हारा कल्याण हो शिषपाल। और कहो धर्मराज, अग्र पूजन की सारी तैयारियां हो चुकी है। शिषपाल, अग्र पूजन की सारी तैयारियां भी हो गई और सारा कार्यक्रम भी हो गया। थोड़ा आपको विलंब हो गया, इसलिए मैंने जानते हो सर्वश्रेष्ठ सबसे ऊंचा स्थान द्वारकाधीश कृष्ण को दिया है। क्या कहा धर्मराज? सर्वश्रेष्ठ सर्वोपरि उच्च सिंहासन आपने
द्वारिकाधीश कृष्ण को? हाँ शिषपाल। धर्मराज, आपने अनर्थ किया है। देख वाले को उच्च सिंहासन दिया धर्मराज। मैं तो बुद्धिजीवी विवेक समझ सकता था तुम्हें, परंतु तुम तो मूर्ख के मूर्ख ही निकले धर्मराज। और तुम मूर्ख और अज्ञानी हो, अपमान बुला कर